Hello student, how are you? I hope you all fine. So today's our topic is on subject verb agreement. So let's start. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि जो हम वर्ब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब को करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल शी राइट्स अ लेटर, तो शी लेटर को कौन लिख रहा है? शी। तो शी का मतलब शी क्या है? एक सब्जेक्ट है, लिखने वाला, मतलब वो सब्जेक्ट हुआ। तो हमने शी के साथ यूज़ किया राइट्स। क्या यूज़ किया? राइट्स। तो राइट्स जो है, अब शी जो है सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन है। तो जब सिंगुलर पर्सन होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब के साथ एस या ई एस की फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस की फॉर्म में, राइट्स अ लेटर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब इज प्लूरल। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। मान लो शी दिया, ही शी इट दे, ये क्या है? ये सिंगुलर है, तो इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर ही लगेगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर नाउन और प्रोनाउन वर्ब, अगर नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होगी। देखो, अब हम जब नाउन के पीछे एस या ई एस या आई ई एस का यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन अगर हम वही वर्ब के पीछे एस या ई एस या आई ई एस का यूज़ करेंगे तो वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है? सिंगुलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एग्री दिया और एग्रीज दिया है। अब एग्री और एग्रीज ये सब क्या हैं? ये हैं वर्ब की फॉर्म, ठीक है। गो और गोज भी। अब यहाँ पे एग्री जो है इसके साथ एस या ई एस की फॉर्म नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब ये प्लूरल है, मतलब इसका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। अगर एग्रीज दिया है तो ये क्या है? तो इसका मतलब सब्जेक्ट इसके साथ सिंगुलर यूज़ होगा। अगर गो दिया है तो गो का मतलब है इसके साथ एस या ई एस यूज़ नहीं हुआ, तो मतलब इसका जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। अब ऐसे ही गोज दी है तो गोज के साथ एस या ई एस की फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब इसका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल ही एग्रीज, ही एग्रीज। अब यहाँ पे ही क्या है? सिंगुलर, और हमने वर्ब के साथ भी सिंगुलर यूज़ किया, मतलब एस या ई एस का फॉर्म यूज़ किया, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम नाउन के साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं तो नाउन प्लूरल बन जाता है, लेकिन वही चीज़ अगर हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे तो वो वर्ब क्या बन जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है, देखो अब हम सब्जेक्ट की फॉर्म बता रहे हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है ही के साथ भी दे यूज़ होता है, शी के साथ भी दे यूज़ होता है, आई के साथ वी यूज़ होता है, एंड दे के साथ दे यूज़ होता है, और यू के साथ सिंगुलर। अब हम जो यू है ना, यू को हम सिंगुलर भी यूज़ करते हैं, प्लूरल भी यूज़ करते हैं, क्योंकि यू के साथ जो भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना वो प्लूरल वाली ही लगेगी, चाहे यू एक सिंगल पर्सन ही क्यों ना हो। जैसे कि यू वर, ठीक है, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो मतलब यू के साथ चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, तो हम इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल वाली ही लगेगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द बॉय विश, द बॉय विश और विशेज टू अटेंड द सेमिनार। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, बॉय क्या है? सिंगुलर पर्सन, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब लगी है, अब यहाँ पे क्या है? बॉय जो है वो सिंगुलर है। अब सिंगल है बॉय, मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम जो वर्ब भी यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वाली यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे विश आएगा या विशेज, तो हम जो विश है वो प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, और विशेज जो है वो सिंगुलर के यूज़ करते हैं, तो ये विशेज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? विशेज। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डू और डज द वर्क ऑन टाइम। अब देखो स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है, मतलब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। तो यहाँ पे डू यूज़ होगा कि डज, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डू। क्या यूज़ करेंगे? डू। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है
एक बात को आप ध्यान रखना कि जो प्रेपोजिशन के साथ अगर हम कोई भी यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। प्रेपोजिशन के साथ कभी भी सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता। प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। नेक्स्ट है आई के साथ हम वॉज का भी यूज़ कर सकते हैं, आई के साथ हम वर्क का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वर्क कब यूज़ होगा, जब कोई इमेजिनेटिव सेंटेंस होगा। इमेजिनेटिव सेंटेंस के लिए हम वर्क का यूज़ करते हैं, जैसे कि इफ़ आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर अ किड, इफ़ आई वर अ क्वीन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, द मानसून हैव इन द पास्ट 5 days नीड्स टू रिंग मी अप। अब देखो यहाँ पे जो है ना एरर बताना है आपने, क्या एरर है। अब ये देखो मानसून है, मानसून हमारा सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट पर नोटिस करना है सबसे पहले कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या वर्ब प्लूरल है, तभी हम वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पे मानसून जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे हैव ना यूज़ करके क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ होगा। तो यहाँ पे एरर क्या है, हैव। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है ही वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द सेरेमनी। ही वॉज प्रेजेंट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर, तो यहाँ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो ये क्लियर राइट है सेंटेंस। नेक्स्ट है दिस टाइप्स ऑफ बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ये नो एरर, इसमें क्या एरर नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ पे देखो दिस टाइप ऑफ बुक्स, बुक्स यहाँ पे प्लूरल है, आर लगा है तो राइट है, तो बुक्स हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे इसके लिए जो दिस यूज़ हुआ है, दिस हम सिंगल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिस ना यूज़ करके हम यहाँ यूज़ करेंगे दीज। प्लूरल बुक्स है ना, बुक्स ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए हम प्लूरल के लिए हम दिस ना यूज़ करके दीज का यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर। सो एरर इज इन ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है economic growth is sustainable only if all countries has food security। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, मेन बात तो ये है कि सब्जेक्ट कौन सा है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इज लगा है तो राइट है। सस्टेनेबल ओनली इफ़ ऑल कंट्री, अब इफ़ के बाद अब ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, इसके बाद भी एक सब्जेक्ट होगा, फिर मतलब अलग सेंटेंस है, तो मतलब कंट्रीज़ ही है। अब यहाँ पे कंट्रीज़ क्या है, प्लूरल। कंट्रीज़ क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पे हम कंट्री के साथ लगा हुआ है हैज़, तो हैज़ जो है वो रॉन्ग होगा क्योंकि कंट्रीज़ प्लूरल होता है, तो हैज़ की जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हैव। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो आई होप आपको समझ आए होंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो भी हम बनाएंगे।